आज मैं डूनिया जी के मंदिर आया हूँ और इधर मैं आज आपको मिलवाना चाहूँगा सेवादार भूपेंद्र जी से। और हमारा ये मंदिर अभी निर्माण अधीन है। Lights, camera, action. नमस्कार, आज मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ सेवादार बाबा भूपेंद्र जी से, जो गांव डूनिया, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश से हैं। और यहाँ पर बाबा जी बाबा बालकनाथ जी की सेवा में कार्यरत हैं। और आइए मिलवाता हूँ सेवादार भूपेंद्र जी से। सभी भक्तों को जय बाबे दी। बाबा बालकनाथ जी दूधाधारी सभी भक्तों के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। बाबा जी, पहले तो आपके चरणों में मेरा प्रणाम और जय बाबा दी। जय बाबे जी। और मुझे काफ़ी समय हो गया आपके पास आते हुए जी। और आज तक मैं इस मंदिर के बारे में कुछ ज़्यादा जान नहीं पाया हूँ, जिसकी मेरे अंदर चेष्टा है कि मैं चाहता हूँ कि आप हमें इस मंदिर के बारे में कुछ बताएं। सभी भक्तों को जय बाबे दी। बाबा बालकनाथ जी आपके ऊपर सदा ही कृपा बनाए रखें। भक्तों के ऊपर अपना आशीर्वाद और कृपा बनाए रखें। तो बाबा जी, मैं कुछ ज़्यादा जानकारी लेना चाहता हूँ। ये मंदिर किस प्रकार बना, किस प्रकार आपको इस मंदिर की सेवा प्राप्त हुई, इस बारे में आप कुछ बताएं हमारे को, ताकि हमें इसके बारे में कुछ ज़्यादा ज्ञान हो। दूधाधारी मंदिर डूनिया, जिस मंदिर की मुझे सेवा 2006 से प्राप्त हुई, माता भैरव काली जी की कृपा से मैं भी मंदिर में सेवा करने गया था। वहाँ पे माता रानी जी का भक्त, उसके ऊपर माता रानी की कृपा हुई। उस वजह से 2006 में ही आदेश हुआ कि आप बाबा जी के दरबार में डूनिया में सेवा करेंगे और वहाँ पे बाबा दूधाधारी सभी भक्तों के कष्ट निवारण करेंगे। जो भी भाव श्रद्धा से आएगा वहाँ से ठीक होके जाएगा। ये मेरे बाबा जी की ही कृपा है। बाकी कंटिन्यू सेवा चलते हुए आज 20 वर्ष हो गए। जो भी भक्त श्रद्धा से भाव से इस दरबार में आता है, मेरे बाबा जी उनके ऊपर सदा ही कृपा बनाते हैं। ये मेरे बाबा जी का ही आशीर्वाद है। बाबा जी, दूसरा मैं जानना चाहूँगा कि इस मंदिर का बाबा दूधाधारी डूनिया नाम किस प्रकार पड़ा? भक्त जी, ऐसा हुआ कि हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि बड़ वृक्ष के नीचे मई महीना था, गर्मियों के दिन थे। बाबा जी साधु रूप में आए और बड़ वृक्ष के नीचे बैठ गए। वहाँ पे हमारे गांव के बुजुर्ग लोग बैठे थे, तो उनको आदेश दिया बाबा जी ने कि जाओ बेटा, मेरे लिए जल लेके आओ। ऊपर आपके पहाड़ी पे एक तालाब है, उससे जल लेके आओ। तो हमारे बुजुर्गों ने मन में भाव लिया कि देखो, हम गर्मी में 3 किलोमीटर नीचे से पानी लेके आ रहे हैं और बाबा जी कह रहे हैं कि ऊपर से जल लेके आओ। वहाँ कहाँ पानी है, वहाँ तो सूख गया जल जी। तो बाबा जी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, आप जल वहाँ जाओ, आपको जल जरूर मिलेगा जी। लेकिन गांव वालों के मन में विश्वास नहीं हुआ और बाबा जी की बात उन्होंने नहीं मानी। तब एक हमारे बुजुर्ग बुढ़िया थी बेचारी गांव की, उसके मन में भाव आया कि देखो, हमारे गांव में संत आए हैं, महात्मा हैं, तो मैं इनके लिए कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ। तो घर जाके उन्होंने बाबा जी के लिए दूध का गिलास लेके चल पड़ी जी। और साथ में ही उसके पतिदेव जी ने उसको रोक लिया कि आप ये दूध कहाँ लेके जा रहे हैं। तो उन्होंने
नम्रता से कहा कि बाबा जी आए हैं तालाब के ऊपर, वहाँ बैठे हैं बड़ वृक्ष के नीचे, तो उनके लिए मैं दूध लेके जा रही हूँ। तो हमारे बुजुर्गों ने उनको कुछ गलत बिहेव कर दिया, उनके साथ गालियाँ निकाल दी और माता ने गालियाँ सुनी और आ गई। जैसे ही बाबा जी के पास पहुँची तो बाबा जी ने बोला उनको कि माता जी वहीं रुक जाओ। भाई बाबा जी मैं तो दूध लेके आई हूँ। तो उन्होंने कहा कि तेरे पति देव ने तुझे ऐसा सा बोला, इस दूध को मैं नहीं पीऊँगा, तो ऐसा करो इस दूध को जो है मेरे साथ चलो, वहाँ पे इस दूध को हम डोल देंगे और वहाँ मैं अपनी कृपा से दूध निकालूंगा। तो कहते हैं कि बाबा जी ने उस मंदिर में, जिस मंदिर की मुझे पहले 2006 में सेवा मिली थी जी, वहाँ बाबा जी ने अपना चिमटा धरती में मारा तो वहाँ से दूध की धाराएं बहने शुरू हो गई। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा आज के बाद मेरा इस स्थान पे नाम दूधाधारी रहेगा, जो भी यहाँ सेवा करेगा वो और नाम नहीं देगा, इस मंदिर का नाम दूधाधारी ही रहेगा जी। तो ऐसे सिलसिला चलता रहा। और जब भी आपके गांव के ऊपर, परिवारों के ऊपर कोई संकट आए या कोई भक्त दुखी आए तो है उनसे जो है प्रार्थना और अरदास करा देना, वहाँ पे उनके ऊपर कृपा बरस जाएगी। तो बाबा जी की सेवा मुझे प्राप्त हुई 2007 में जी। 6 से शुरू हो गई थी, वैसे 7 में मंदिर का कारोबार शुरू हो गया था चलना, निर्माण जो था। ठीक है जी। तो फिर थोड़े दिन बाद कोई बात बनी वहाँ पे, उस वजह से बाबा जी का आदेश आया कि इस स्थान को छोड़ दो, आप इस स्थान पे रहना उचित नहीं है। तो वहाँ से स्थान 2009 में हमने छोड़ दिया था जी। तो उसके बाद इस स्थान पे बैठे हैं तो यहाँ भी बाबा जी की कृपा बरस रही है जी। जंगल में मंगल लगे हुए हैं जी। 12 मासी जो है संगत आती है, शनिवार को बाबा जी की चौकी लगती है जी। और बाबा जी ही करते हैं, मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं तो छोटा सा सेवादार हूँ जी। बाबा जी की अपनी कृपा बरसती है भक्तों के ऊपर। और शनिवार को बाबा जी की ही कृपा से भक्तों के लिए लंगर चलता है जी। वो भी भक्त ही उपलब्ध कराते हैं, सारा व्यवस्था जो भी है। तो कंटिन्यू सेवा मिली हुई है, ये मेरे बाबा जी की ही कृपा है जी। जी। बाकी बाबा जी मैं इतना जानना चाहूँगा, जो अपने शनिवार को जो हमारा कीर्तन होता है उसकी समय सारणी क्या रहती है, ताकि जो लोग इस हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से मैं आया मेरा कल्याण हुआ और जिनको मैंने आते हुए देखा उनका कल्याण हुआ जी। और जो कोई व्यक्ति अगर किसी दुविधा में हो उसका कल्याण हो सकता हो तो वो यहाँ तक पहुँचे। उसके लिए मैं जानना चाहूँगा कि हमारी जो समय सारणी है कीर्तन की कितने बजे से कितने बजे तक की रहती है। भगत जी हम शनिवार को रात को 8 बजे संगत आना शुरू हो जाती है, 9 बजे बाबा जी की आरती होती है जी। और 3 घंटे कीर्तन चलता है जी। उसके बाद बाबा जी का आदेश जो होता है, प्रश्ना होती हैं, जो भी होता है जी। 12 बजे तुलादान होते हैं जी। और 12 बजे के बाद चौकी को हम विराम दे देते हैं जी। बाबा जी का लंगर प्रसादा जो होता है संगत छकती है जी। और रही बात भक्तों के कार्य कैसे होते हैं, भक्तों के ऊपर कृपा कैसे होती है, ये मुझे भी पता नहीं है क्योंकि बाबा जी खुद करते हैं, करने वाले हुई हैं, सरकार उन्हीं के दरबार से चलती है। मैं तो एक छोटा सा सेवादार हूँ, जैसे जैसे बाबा जी का कोई आदेश होता है मेरे मुख से बाबा जी बुला देते हैं और भक्तों का कल्याण हो जाता है। ये बाबा जी की ही कृपा है। बाबा जी मैं ये जानना चाहूँगा कि हमारा जो ये मंदिर है किस गांव में, किस जिले में, किस प्रदेश में आता है, ताकि अगर कोई संगत, कोई भगत आप तक पहुंचना चाहे तो किस प्रकार से पहुंच सकती है, क्या माध्यम है और क्या हमारा इस जगह का एड्रेस है, वो जानना चाहूँगा। भगत जी ये मंदिर कोटधार की माध्यम में नैना देवी के सामने सतलुज के किनारे जिला बिलासपुर, तहसील झंडूता, डाकखाना कलोल और गांव डूडिया में पड़ता है। और इस मंदिर में आने के समय समय से बसें भी चलती हैं और लोग अपने
माध्यम से अपने व्हीकल जैसे गाड़ियों में भी आ जाते हैं। व्यवस्था सड़क किनारे मंदिर है जी। और इस मंदिर में पहुंचने के लिए पंजाब से भी संगत 4 लेन होके बागशाल से जैसे थापना पुल है वहाँ से सीधा 24 किलोमीटर पड़ता है। 7 लाई से 20 किलोमीटर पड़ता है जी। अगर बरठी से आना तो वहाँ से भी 20 किलोमीटर पड़ता है। झंडुता बघेड़ बिलासपुर से आना है तो भी बाया भड़ोलियाँ जो है डूडियाँ स्थान पे संगत आ सकती है। जी। जी, आज मुझे इस चैनल के माध्यम से बाबा जी के चरणों में बाबा जी के नाम का प्रचार करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बाबा जी दिनेश कुमार जी जो हमारे एडिटर भी हैं, मीडिया प्रभारी भी हैं, इसकी सारी फैमिली को, गिल साहब जी को भी, इनके परिवार को भी जय बाबे दी, इनके ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जो भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं वो बाबा जी की कृपा से इसको शेयर भी करें और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि ये बाबा दूधाधारी जी का चैनल है। और बाबा जी आप सभी के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। जय बाबे दी, जय बाबे। बाबा जी, मैं आपका संपर्क सूत्र जानना चाहता हूँ। आपका संपर्क सूत्र क्या रहेगा? मेरा मोबाइल नंबर है 88 940 49 200। ये हमारा फ़ोन नंबर है ना। देखिए, अगर हमारे को अगर प्रभु तक पहुँचना है तो हमें गुरु का हाथ तो पकड़ना ही पड़ेगा। जी, ठीक है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई गुरु की ना किसी भक्त के लिए बना हुआ है, जो उसको भगवान श्री प्रभु के प्रत्यक्ष उनसे उनका मिलन करवाता है, और उसमें आप एक माध्यम है, और जिसमें आप लोगों का कल्याण भी कर रहे हैं। जिस तरीके से मैंने देखा, काफ़ी लोगों का कल्याण हुआ, मेरा भी हुआ, और मैं चाहता हूँ आपका सभी का बनता रहे। तो इसी के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को अपने इस अनमोल समय में से थोड़ा सा समय दिया। और मैं चाहूँगा जो भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं वो ज़रूर, अगर यहाँ पहुँच सकते हैं तो ज़रूर पहुँचें और बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय बाबे दी।